क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा कलमा जो आप रोजाना चंद मिनट पढ़ें, आपका दिमाग सुकून से भर दे, तनाव और डिप्रेशन दूर कर दे, गुनाह मिटा दे और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सबसे करीब हो जाएं। साइंस भी इसकी तस्दीक कर रही है कि दरूद शरीफ जैसे मुक़द्दस अल्फाज दिमाग के गॉड स्पॉट को फाल करके सुकून देते हैं। आज की ये वीडियो आपको बताएगी दरूद के साइंसी और रूहानी होजजात और वो वज़ाइफ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर आप परेशान हैं तो बस आखिर तक देखें, ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अभी लाइक करें और चलें शुरू करते हैं। दुरूद शरीफ की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है, इसे पढ़ने और सुनने से दिमाग पर क्या असरात मुरतब होते हैं और साइंस का इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पर तफसील से बात करेंगे। ये वीडियो आपको एक दिलचस्प कहानी की तरह महसूस होगी जहां हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अब आइए इस मौजू की गहराई में उतरें। तारीख के मुताले से ये बात सामने आती है कि कदीम ज़माने से लेकर आज तक कई तहकीकात की वजह से मगरबी साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि एक खुदा पर यकीन इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके दिमाग में मौजूद होता है। ये वो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में इंसान को सीखना नहीं पड़ता। इस बात का इकरार कुरान मजीद की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर अल्लाह की ज़ात से मुतारिफ होता है। ये यकीन उसकी फितरत का हिस्सा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब साइंस की तरफ आइए। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम ने चंद मरीजों पर कुछ तजर्बे किए। इन तजर्बों से एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। इंसानी दिमाग में एक ऐसा हिस्सा पाया गया जो उसके पैदा करने वाले यानी सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, यानी वो हिस्सा जहां अल्लाह पर यकीन रखने की मालूमात महफूज होती हैं। और ये वही यकीन और अकीदा है जिसका जिक्र आयत 172 में मौजूद है। मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये मखसूस हिस्सा बिल्कुल एक कंप्यूटर चिप की तरह है। जब एक इंसान अल्लाह का जिक्र सुनता है तो इस हिस्से में बिजली की तरह एक करंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग का ये हिस्सा इंसान को समझाता है कि अल्लाह ही उसका खालिक और मालिक है। दिमाग के इसी हिस्से के बिल्कुल नीचे पाइनल ग्लैंड नामी हिस्से में कोर सेल होता है, जिसमें भी ऐसे ही करंट पैदा होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल में खराबी पैदा होती है तो इसका असर इंसानी कैफियत पर पड़ता है। इन कैफियत को टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, गम, गुस्सा और अदम बर्दाश्त कहा जाता है। इस एक सेल में पड़ने वाली इस खराबी को दूर करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बन सकी। जो दवाएं इन कैफियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो दिमाग को कुछ देर के लिए सुन कर देती हैं, लेकिन असर खत्म होने पर इंसान दोबारा उसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। ये बात साइंस की तहकीकात से साबित है कि ये खराबी मुस्तकिल तौर पर ठीक नहीं होती, बल्कि आर्जी इलाज से काम चलाया जाता है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। 1991 के टाइम मैगजीन के एक शुमारे में ये खबर छपी कि दुनिया भर के काबिल साइंसदानों की एक टीम ने 20 साल की मेहनत और लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किए कि वो इंसानों के सुकून के लिए बेहतरीन हल तलाश कर सकें। इस तमाम रिसर्च का नतीजा ये निकला कि दिमाग के इस हिस्से में मौजूद सेल को एक ख़ास रोशनी यानी लेज़र थेरेपी से गुजारा जाए तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ सकता है। लेकिन साइंसदानों ने यह भी कहा कि एक इंसानी दिमाग में मौजूद कैफियत का ताल्लुक अल्फाज से होता है। अगर कोई इंसान नफरत अंगेज अल्फाज सुनता है तो उसका पूरा वजूद बेचैन हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान नरम और शाइस्ता अल्फाज सुनता है तो इन अल्फाज से उसका दिल मुतमईन रहता है। इन साइंसदानों को अपनी इस तवील रिसर्च के दौरान कुछ अल्फाजों के बारे में पता चला। इन हरूफ को उनमें मौजूद एनर्जी और बुनियाद की ताकत पर अलग अलग करके उन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और इन अल्फाज को अलग कर दिया गया जो दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। फिर कुछ दिमागी मरीजों को इकट्ठा करके 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को वो अल्फाज सुनाए गए जो साइंसदानों को रिसर्च के दौरान मालूम हुए थे। जिस ग्रुप ने अमन और सुकून वाले अल्फाज सुने वो जल्द ठीक हुए, जबकि नफरत अंगेज अल्फाज वाले मरीज उसी तरह बर्ताव करते रहे।
पैरासाइकोलॉजी के एक मुसलमान डॉक्टर ने जब इन अल्फाज को सुना तो हैरान हो गए। उन्होंने साइंसदानों से इन अल्फाज को मालूम करने के बारे में सवाल किया। साइंसदानों ने कहा कि ये अल्फाज उनकी 20 सालों की रिसर्च का नतीजा हैं, जो उन्होंने इन मरीजों पर टेस्ट किए थे जो दिमागी तौर पर नाकारा हो चुके थे। इन अल्फाज की ताकत से इन मरीजों में काफ़ी बेहतरी आई। जब मुसलमान साइंसदान ने इन तमाम अल्फाज को तरतीब में किया तो वो अल्फाज दुरूद शरीफ के अल्फाज थे। जी हाँ, ये वही दुरूद था जो अल्लाह और उसके फरिश्ते नदी पर भेजते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजते हैं। एक साहिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तंग दस्त हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पास उस वक्त देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़कर साहिल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया कि हथेली बंद कर दो। साहिल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दीनारों से भरी पड़ी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। हमें दुआओं की किताब दीजिए, हम पैगंबर अकरम पर दुरूद और सलाम भेजना चाहते हैं। अजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और उनसे मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जान कुर्बान करने से अफजल है। दुरूद शरीफ पर लिखी जाने वाली अजीम किताब दलाइलुल खैरात के मौलिफ इमाम जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब की तालीफ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि वो एक सफ़र में थे। दौराने सफ़र नमाज का वक्त हुआ। वो वज़ू करने के लिए कुएं पर गए, जिस पर पानी निकालने के लिए ना कोई डोल था और ना ही रस्सी। पानी नीचे था। वो इसी सोच में थे कि अब पानी कैसे निकाला जाए। अचानक ही साथ एक घर की खिड़की से एक बच्ची देख रही थी, जो समझ गई कि बुजुर्ग को पानी की ज़रूरत है। चुनांचे वो कुएं के किनारे पर पहुंची और उसमें अपना लब फेंक दिया। इसी लम्हे कुएं का पानी उबलने लगा और चढ़कर किनारे तक आ गया। इमाम जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह ने जब वज़ू किया तो बच्ची से इस करामत का सबब पूछा। उसने बताया कि सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद भेजने का फैज़ है। इमाम जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अहद कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की एक अजीम किताब मुरत्तब करूँगा, और दलाइलुल खैरात जैसी अजीम तसनीफ़ वजूद में आ गई। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ है। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत भेज दिया। उस सालेह शख्स ने सुलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तौले, गुनाहों को शुमार किया और पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दुरूद गुनाहों से बढ़ गए। जैसे ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब ख़त्म कर दो। चूँकि इसके दुरूद बढ़ गए हैं तो इसलिए इसे सीधा जन्नत में ले जाओ। इसी तरह एक और मुस्तनद वाक़या भी मशहूर है इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो एक बहुत बड़े ताजिर और आलिम थे। वो अरबी अदब के बहुत बड़े फाजिल और शायर भी थे। उन्हें जब अचानक फालिज हुआ तो बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें ये ख्याल आया कि बारगाहे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसा दर्द भरा कसीदा लिखूं जो दुरूद और सलाम से मामूर हो। चुनांचे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबकर 166 अशार पर मुश्तमिल कसीदा बुर्दा शरीफ जैसी शोहरत याफ्ता तसनीफ़ तख्लीक कर डाली। रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, बुसीरी ये कसीदा सुनाओ। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बोल नहीं सकता, फालिज ज़दा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर फेरा, जिससे उन्हें शिफा हासिल हुई। बस इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा सुनाया। कसीदा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। जब इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे तो फालिज ख़त्म हो चुका था। घर से बाहर निकले, गली में उन्हें एक मजजूब शेख अबू रिज़ा रहमतुल्लाह अलैह मिले और इमाम बुसीरी को फरमाया कि रात वाला कसीदा मुझे भी सुनाओ।
इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर हैरत ज़दा हो गए और पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि जब इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खुशी से झूम रहे थे, मैं भी दूर से खड़ा सुन रहा था। ये तो थे दुरूद शरीफ के कमालात पर मबनी कुछ सच्चे और मुस्तनद वाक़यात, जिन्हें काफ़ी मुश्किल से ढूंढ कर आप तक पहुँचाया गया है। अब आते हैं दुरूद शरीफ पर मबनी कुछ सादा और मुफीद वज़ाइफ जो आपके लिए मौसर साबित हो सकते हैं। हज़रत इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दिल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद हो और दुरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ता हो, तो अल्लाह उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ करता है। नमाज इशा के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहीमी का विर्द रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया बनता है। नमाज फ़जर और मगरिब के बाद 70 मरतबा दुरूद इब्राहीमी का विर्द दुश्मन और बुरी नज़र से बचाव के लिए बहुत मौसर है। रोज़ाना तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने से क़ुर्बे इलाही और रूहानी तरक्की हासिल होती है। नमाज फ़जर के बाद दुआ करते हुए 41 मरतबा दुरूद इब्राहीमी का विर्द नेक अखलाक का बायस बनता है। ये वज़ाइफ सादा हैं, लेकिन इनकी बरकत से ज़िंदगी में सुकून आता है। इन्हें आज़माएं और फ़र्क देखें। मौज़िज़ नाज़रीन, आजकल के ये हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात की दुरुस्तगी हमारे आमाल की दुनिया दुरुस्त करने पर मौकूफ़ है। चलो आज ही से ये वादा करें कि चलते फिरते दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द करते रहेंगे। क्या आप तैयार हैं कि दुरूद की इस ताकत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें? ये ना सिर्फ आपके दिमाग को सुकून देगी, बल्कि आखिरत में भी आपकी निजात का सबब बनेगी। सोचिए, अगर दुरूद की एक छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना आज से शुरू करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने इस चैनल दास्तान कुरान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमा बरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।